हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एसआई का आरबीआई एसआई का एक एनालिसिस लेके आए हैं हम जीके का, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग का लेके आज का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर थे, तो कुछ सोर्सेज की तरफ से हम लोग एक एनालाइज लेके आए हैं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आपसे डिस्कस करते हैं वो। तो जो भी जितने भी लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनसे विनती है कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर पेपर का एनालिसिस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक्स में से क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं एनालाइज लेके आया हूँ, तो हम उसी में टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आया है किसके रिगार्डिंग। ठीक है, पहले हम जीके और करंट अफेयर के बारे में देखते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैग का क्वेश्चन आया है। कैग कि कैग किस आर्टिकल में आता है। कमेंट सेक्शन में कैग की फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, किस सेक्शन किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, और इसका आर्टिकल भी बताएं कि कौन से आर्टिकल में कैग के बारे में बताया गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन टॉपिक आया है वो आया है सोवरेंटी। सोवरेंटी का टॉपिक आया और सोवरेंटी का पूछा गया है कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर जितना हो सके कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखें, हम लोग उनका रिप्लाई करेंगे कि अगर वो सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है, किस आर्टिकल में आता है सोवरेंटी। 51A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन आया था कि ओल्डेस्ट घराना कौन सा है। तो कौन सा भी ओल्डेस्ट घराना कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, अगर नहीं है, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। नहीं तो इसी एनालाइज पेपर का कल एक वीडियो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इसमें एक वीडियो ऐसे बना देंगे जिसमें इसके आंसर जो है वो एक्सप्लेन करके आपको आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। मोस्टली तो आपको आंसर्स पता होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो इसके आंसर्स डाल देंगे हम। तो या अगर आपको इसके लिए अलग सी वीडियो चाहिए तो वो भी बना देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आया था जिसमें पीएम योजना के बारे में पूछा गया था। ठीक है, पीएम योजना, प्रधानमंत्री की योजनाएं जितनी भी हैं उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, जिसने लिखा है वो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का। चलिए अगला टॉपिक एक आया था जिसमें पूरा नहीं साफ करते हैं। अगला टॉपिक एक आया है जिसमें दिल्ली के सल्तनत के बारे में पूछा गया और स्पेसिफिकली आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जानी है। दिल्ली का सल्तनत कौन से सल्तनत के बारे में पूछा है बताता हूँ। इसके इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन आया था, उसका पूछा होगा कि वो कितने नंबर का दिल्ली में कौन से नंबर में सल्तनत जो वो सुल्तान बना। ठीक है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। जिसमें मानू भाकर का बताया गया है कि मानू भाकर ने कितनी मेडल्स लिए और किस फील्ड में लिए और कितने लिए, ये दोनों शायद पूछा गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पेरिस ओलंपिक्स का रिगार्डिंग और मानू भाकर की रिगार्डिंग जरूर आया है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा नहीं है कि आपके रिपीट हो के आपको भी यही पूछा जाएगा, लेकिन इसी पैटर्न में जैसे पेरिस ओलंपिक्स में मानव भाकर का पूछा, किसी और का पूछा जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है,
उसके बाद एक साइंस का क्वेश्चन आया है, ये तो आगे करंट अफेयर और जीके के मिक्स हैं, ठीक है। और साइंस का एक क्वेश्चन आया है जिसमें प्लांट किंगडम के बारे में पूछा गया। प्लांट किंगडम्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसके आंसर्स नहीं बताऊंगा, और अगर आंसर सही है आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो तभी वीडियो आएगी उसके लिए, ठीक है। नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाएगा, अगर जिस चीज़ का आंसर नहीं पता, और मोस्टली अगर आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के बताएं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है जी हमारा फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 8th में पढ़ा है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। फिर एक पूछा है कि फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी, माइक्रो फाइनेंस की, सॉरी, माइक्रो फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, नहीं पता तो आंसर मिलेंगे सभी के, बट अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। एक आया, एक टॉपिक मैंने कल ही पढ़ाया था, कल की करंट अफेयर्स में, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसने कल के करंट अफेयर पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये नगाड़ा करके एक ट्राइब है, नागालैंड में है, ठीक है। वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 343 के अंडर कौन सी लैंग्वेज आती है। कौन सी लैंग्वेज आर्टिकल 343 के अंडर आती है इंडिया में, ठीक है। समझ आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी इंडियन स्टेट है हैविंग पॉपुलेशन population over 20 crores। कौन सी स्टेट है जी, कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। कौन सी स्टेट है जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडियन स्टेट, ठीक। चलिए, फॉर्मिक एसिड क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर एक क्वेश्चन करंट अफेयर से ये आया था कि चेस ग्रैंड मास्टर 2024 2024 में चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक आया आपको। जितने भी क्वेश्चन से आंसर बताएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। नहीं पता तो पूछने बता देंगे।
2024 में चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आया था जीडीपी के ऊपर। जीडीपी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझे? फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। डांस पे, और एक पूछा था डियर, हिरन की क्लास पूछी थी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। टैब पूछी थी एक, ओके। फिर एक आया था आपका स्किल इंडिया पे, कोई क्वेश्चंस आए थे। जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक सिमिलर रहते हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज होते हैं, और उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप पढ़ के जाओगे तो आपको देखना कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं, ठीक। न्यूटन लॉ के बारे में क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था शायद सेकंड लॉ के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इनहेरिटेंस, इंडियन फादर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आए थे स्टेट्स के बारे में, इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ओके, समझे? चलो, जीके का हो गया पोर्शन। अब हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। इसमें क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं पेपर में, रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए कोडिंग और डिकोडिंग के, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, अभी हर पेपर में कुछ एक, किसी में एक है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनालिसिस है ये 80 to 85% एक्यूरेट है, ठीक है। ब्लड रिलेशन कुछ एक क्वेश्चन कुछ नंबर अरेंजमेंट पे आए थे, नंबर अरेंजमेंट पे 2 क्वेश्चंस, और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पे 1-2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन पे 1 और डायरेक्शन पे 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, हमारी टीम ने जो जितना एनालिसिस लेके आए हैं वही एनालिसिस है ये, ठीक है। मैथ्स के मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन, LCM एंड HCF के 3 क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, सॉरी एवरेज के भी 3 क्वेश्चन, और HCF LCM के 2 क्वेश्चंस। और इसके बाद आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, स्पीड में है 5 क्वेश्चन, ठीक। और प्रॉफिट लॉस के हैं 3 क्वेश्चन। ये रहा जी हमारा आज के पेपर्स की ओवरऑल शीट्स का एनालिसिस। तो कहा जाए इसमें, तो जितने बच्चों से हमने पूछा वो ये कह रहे हैं कि जीके और करंट अफेयर का पोर्शन
थोड़ा सा डीप था। डीप समझ रहे हो? थोड़ा काफ़ी मतलब क्वेश्चंस डीप पूछे गए थे, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और करंट अफेयर्स के। और बात की जाए रीजनिंग एंड मैथ्स, जिसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं इजी और कुछ बोल रहे हैं टू मॉडरेट। और अगर कुछ बच्चों का रीजनिंग और मैथ अच्छा होता है तो वो इजी बोलेंगे, कुछ का अगर अच्छा नहीं है तो वो उन्होंने भी मॉडरेट बोला, लेकिन टफ किसी ने नहीं बोला। और इसका मतलब ये है कि मैथ्स और रीजनिंग का पेपर जो है बहुत अच्छा आया है, बहुत इजी आया है और मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आया है। लेकिन जीके और करंट अफेयर को फोकस करना है आपको, और वो पेपर थोड़ा सा हार्ड है। तो हम लोग डेली का जो भी पेपर एनालिसिस है वो लेके आएंगे आपके लिए, तो जुड़े रहें एफपीए के साथ। थैंक यू।